हर साल गवर्नमेंट हजारों करोड़ों का सामान खरीदती है। मशीनरी, व्हीकल्स, सॉफ्टवेयर, कंस्ट्रक्शन वर्क और सर्विसेज। लेकिन ये पब्लिक मनी है, इसीलिए इस पे पब्लिक ट्रस्ट का सिस्टम लगता है। और ये सिस्टम बनाया गया है जीएफआर रूल नंबर 144 में, जो कहता है कि हर प्रोक्योरमेंट में एफिशिएंसी, इकोनॉमी और ट्रांसपेरेंसी जरूरी है। रूल नंबर 144 कहता है जो भी अथॉरिटी के पास फाइनेंशियल पावर है, उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पब्लिक प्रोक्योरमेंट में ये 5 प्रिंसिपल्स फॉलो करे: एफिशिएंसी, इकोनॉमी, ट्रांसपेरेंसी, फेयर ट्रीटमेंट और कंपटीशन। मतलब ना फेवरेटिज्म, ना मोनोपोली, सिर्फ फेयर और ओपन प्रोसेस। इसके बाद रूल नंबर 144 यार्डस्टिक सेट करता है जो एवरी टेंडर में फॉलो होंगे। सबसे पहला, प्रोक्योरमेंट का सब्जेक्ट मैटर हमेशा ऑब्जेक्टिव, फंक्शनल, जेनरिक और मेजरेबल होना चाहिए। कोई स्पेसिफिक ब्रांड या ट्रेड नेम मेंशन नहीं होना चाहिए। दूसरा, स्पेसिफिकेशन इतनी क्लियर होनी चाहिए कि वो ऑर्गेनाइजेशन की बेसिक नीड को पूरी करे, पर सुपर लग्जरी फीचर्स ऐड करके एक्स्ट्रा खर्चा ना बढ़ा दे। तीसरा, टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस जितना पॉसिबल हो नेशनल स्टैंडर्ड्स, बिल्डिंग कोड्स या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे बेस्ड होनी चाहिए। अगर प्रोजेक्ट अब्रॉड फंडेड है तो होस्ट कंट्री के स्टैंडर्ड्स फॉलो किए जाएंगे, लेकिन अगर अलग स्टैंडर्ड यूज करना है तो रीजन लिखित में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। रूल नंबर 144 का फोर्थ पार्ट ये भी कहता है रिक्वायरमेंट जितनी हो उतनी ही परचेज करो। एक्स्ट्रा स्टॉक का मतलब इन्वेंट्री कॉस्ट और वेस्टेज। और इसी का फिफ्थ पार्ट ये कहता है कि भैया ऑफर्स हमेशा फेयर और ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर से इनवाइट करो। और इसी का सिक्स्थ पार्ट ये भी कहता है कि प्रोक्योरिंग अथॉरिटी को इंश्योर करना है कि जो भी सिलेक्टेड ऑफर है वो रिक्वायरमेंट को पूरी करे। और इसी का सेवेंथ पार्ट ये कहता है कि जो भी प्रोक्योरमेंट आप कर रहे हो उसका प्राइस रीजनेबल हो और क्वालिटी के हिसाब से कंसिस्टेंट हो। इसका एट पार्ट, हर टेंडर के साथ एक कंप्लीट शेड्यूल पब्लिश होना चाहिए। कब टेंडर निकला, कब कॉन्ट्रैक्ट इशू हुआ, ये पब्लिक विजिबिलिटी ही ट्रांसपेरेंसी का प्रूफ है। इसी रूल का नाइन्थ पार्ट ये कहता है हर मिनिस्ट्री को साल शुरू होने से पहले अपना एनुअल प्रोक्योरमेंट प्लान बनाना होगा और वो उनके वेबसाइट पे पब्लिकली अवेलेबल होना चाहिए। और इसका टेंथ पार्ट ये कहता है कि डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर को ये पावर है कि वो नेशनल सिक्योरिटी या डिफेंस के ग्राउंड्स पे कुछ कंट्रीज या उनके बिडर्स पर प्रोक्योरमेंट रिस्ट्रिक्शन लगा सके। मतलब इंडिया की सिक्योरिटी के आगे कोई डील अलाउड नहीं है। तो सिंपल शब्दों में रूल नंबर 144 सिखाता है कि पब्लिक मनी का एक एक रुपया ट्रांसपेरेंसी, फेयरनेस और अकाउंटेबिलिटी के फ्रेमवर्क में खर्च होना चाहिए। ये सिर्फ रूल नहीं, ये पब्लिक ट्रस्ट का प्रॉमिस है।